बेस्वाद है। हमें नहीं चाहिए। आधे से ज्यादा जामुन तो आप दोनों चख गए, अब इसका दाम तो दे दो। अरे माई, चखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। और अब हम चलते हैं। खाए पिए और निकल लिए। आप दोनों ने माई के आधे जामुन खत्म कर दिए। अभी आपको मुद्राएं देनी पड़ेंगी। हमने खाया कहाँ, हमने तो बस चखा। हट, रास्ता छोड़ो हमारा, नहीं तो खाएगा धक्का। भैया मुद्राएं। फीकी कचौड़ी की कैसी मुद्राएं, कचौड़ियों में नहीं था स्वाद। अगली बार अच्छी बनाना, हम आएंगे 2 दिन बाद। मटके जितना पेट और गोदाम जितना खाना खा लिया और एक मुद्रा नहीं ढीली हुई आपकी कमरबंद से। लौकी जितना लड़का और जीभ 2 गज की है। सिपाही, इस लड़के को सबसे अंधेरी वाली काल कोठरी में डाल दो। ये काल कोठरी में नहीं डलेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं डलेगा? तुम दोनों ने अपनी पदवी का गलत इस्तेमाल किया है। तुम प्रजा को ऐसे ठग नहीं सकते। मुद्राएं तो आपको देनी पड़ेंगी, लेकिन दुगनी। बलराम सही कह रहा है। चलो दोनों, मुद्राएं दे दो, वो भी दुगनी। वो देख, वहाँ मेरा एक और भक्त आ रहा है। वाह, मैंने देखा तुमने कितने साहस से उन दोनों को सबक सिखाया। मैं यहाँ राजस्थान से आया हूँ। क्या तुम मुझे मंदिर का रास्ता बताओगे? रास्ता क्यों? मैं आपको सीधे प्रभु के दर्शन ही करवा देता हूँ। चलो चलो, मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करके मन अति प्रसन्न हो गया। दिव्य मंदिर में एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। सोमनाथ, जम्बू, ये रघुवेंद्र हैं, राजस्थान के कुंवर। ये पूरी आए थे प्रभु के दर्शन के लिए। ये और इनके माता पिता भी प्रभु जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। तो फिर आपके माता पिता नहीं आए दर्शन के लिए? वो नेत्रहीन है महाराज, वो नहीं आ सकते। पर न जाने क्यों बलराम को देखता हूँ तो लगता है कि प्रभु इसके आसपास ही हैं। बात तो सही कह रहा है। इसीलिए मैं बलराम को अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ और अपने माता पिता से मिलवाना चाहता हूँ और उसका अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ। अगर सोमनाथ जम्बू को कोई आपत्ति ना हो तो। हाँ, बलराम अवश्य जा सकता है। अच्छा हुआ तू भी साथ चल रहा है। तेरे साथ साथ मैं भी राजस्थान घूम लूंगा और उनके मिष्ठान चख लूंगा। मैं भक्तों के प्रति तेरी श्रद्धा जानता हूँ। मिष्ठान चखना तो बहाना है। असल में अगर भक्त तुझ तक नहीं आ सकते तो तू उनके पास चला जाता है। हाँ, वो तो है ही। और तुझे यात्रा के समय होने वाली हानि से भी बचाना था। मुझे क्या होगा? मैं तो बिल्कुल सुरक्षित हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।
त्रिभुवन के स्वामी भक्तों के लिए उनके दास भी बन जाते हैं, क्यों प्रभु? देवी, आप मेरी पोल खोल देंगी। ठीक है, चुप रहूंगी। अगर मुझे कुछ मिल जाए तो। अरे, ये सभी गजरे आप ही के लिए तो हैं देवी, ये लीजिए, पर इसका मूल्य देना होगा। ये दुकान मेरे मित्र की है। इतना काफी है। अरे भैया, आप ठीक तो हो ना? आपका चेहरा लाल हो गया है। सोमनाथ भाई, लगता है मुझे बुखार आ रहा है। और कोई संक्रमण भी हो रहा है। चलिए, हम आपको वापस घर लेकर चलते हैं। नहीं, हम घर से बहुत दूर आ गए हैं। यहाँ आगे एक आश्रम है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। आप लोग नदी तक पैदल चले जाएंगे? सुनो, यहाँ से नहीं, उस दुकान से सामान लेते हैं। वो बच्चा कितना प्यारा है ना? तुम कौन हो और सोमनाथ काका की दुकान पर क्या कर रहे हो? मैं किशन हूँ, बलराम का मित्र। वो सब तीर्थ यात्रा पर गए हैं, मैं उनकी दुकान संभाल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे। मुझे 2 लड्डू दो। नहीं, 4 लड्डू और 5 बर्फी और 2 खाजा दे दो। 4 मुद्राएं। अरे, ये भगवान जगन्नाथ के लिए है। बलराम इसके पैसे नहीं लेता। अच्छा, बेचारा बलराम यहाँ नहीं है, फिर भी उसके साथ बेईमानी। बेचारा मेरा मित्र। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। माँ, लगता है बाबा को किसी कीट ने काट लिया है। भैया, थोड़ा जल्दी चलिए, इन्हें वैद्य जी के पास लेकर जाना है। हे प्रभु, नाव में पानी भर रहा है। लगता है आज हम डूब जाएंगे। हम किनारे से बहुत दूर हैं। लगता है आज सब खत्म हो जाएगा। नहीं, तीर्थ यात्रा में मुश्किल आती है ताकि हम अपने विश्वास की परीक्षा दे सकें। भगवान राम के नाम से पत्थर तैर गए थे। अब जगन्नाथ प्रभु के नाम से हमारी नाव भी किनारे लग जाएगी। जय जगन्नाथ। अरे बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? पूरे संसार में सबसे अभागा इंसान रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? जीवन भर मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक पुरानी नौका थी, उसी से मेरा भरण पोषण होता था। आज वो भी टूट गई। अच्छा होता मैं भी इसी के साथ मर जाता। ऐसा मत कहिए बाबा, जगन्नाथ प्रभु जो करते हैं
कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं। अब इस सब में क्या अच्छा दिख रहा है तुम्हें, हाँ? और तुम्हारा जगन्नाथ प्रभु ढोंगी है, छलिया है, कुछ नहीं है उसके पास देने को, वो किसी काम का नहीं है। नहीं बाबा, जगन्नाथ एकदम सच्चे हैं और वो सबका मंगल ही करते हैं। मंगल भव अमंगल हारी है वो। अरे संभल जा बच्चे, तुझे भी ठग लेगा वो। मेरा जगन ऐसा नहीं है, उससे अच्छा मित्र पूरे संसार में कोई नहीं। मित्र? ठीक है, तो फिर साबित कर, बोल बोल अपने मित्र जगन्नाथ को कि मेरा भाग्य पलट कर दिखाए, या फिर मान ले कि वो कोई भगवान नहीं है। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, जगन आपका भाग्य पलट देगा। चलिए मेरे साथ। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ? ये बलराम किसे अपने साथ लेकर आ रहा है? भक्त को। ये कौन है? दाऊ, ये मुकुंद बाबा है। जगन, मैंने इन्हें वचन दिया है कि तू इनकी सहायता करेगा। वचन दे दिया। क्या सहायता चाहिए इन्हें? बाबा, प्रभु को आप देख नहीं सकते, पर वो यही है। बताइए, क्या चाहिए आपको? मैं जो मांगूंगा वो दे देंगे। हाँ देंगे, मांगो मांगो। पैदा होते ही माँ बाप गुजर गए, जीवन भर अनाथ था, गरीब था, इसलिए किसी ने मित्रता नहीं की, शादी नहीं हुई, कभी कोई परिवार नहीं रहा, कमजोर था इसलिए काम नहीं मिलता, बस एक छोटी सी नौका थी, थोड़ी बहुत मछली पकड़कर अपना पेट पालता था, वो भी आज टूट गई। मेरा पूरा जीवन सिर्फ दुर्भाग्य में गुजरा। मुकुंदा, जो भी हुआ ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल था, पर अब चिंता मत करो, आज तुम्हारे इस जीवन काल का अंतिम दिन है। मन शांत रखो, तुम्हें जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। क्या? आज मेरा अंतिम दिन है? मेरे पूरे जीवन में एक भी दिन सुख का नहीं था। ये कैसा जीवन हुआ? कैसा जीवन? कैसे मन शांत रखूं? नहीं 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 नहीं, इतना खराब जीवन कैसे हो सकता है किसी का? मैं अभागा पैदा हुआ था, अभागा ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, आज का दिन बचा है ना, आप जगन को बताइए आपको क्या चाहिए। जगन्नाथ भगवान आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। सही कहा, भगवान तो हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मुझे आज भगवान बनना है। हाँ, आज भगवान बनना है ताकि मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ, मुझे पूरे जीवन कुछ नहीं दिया तुम्हारे भगवान ने, इसलिए मैं आज खुद भगवान बनकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। हाँ, यही मेरी इच्छा है। मुझे एक दिन के लिए भगवान मुकुंदनाथ बनना है। बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। जानता था तुम्हारा भगवान ढोंगी है, भक्त का वचन नहीं निभाएगा। निभाऊंगा। नहीं जगन, मत करो ऐसा। मुकुंदा, तुम्हें मैं आज सूरज छिपने तक भगवान की पदवी देता हूँ। जाओ, कर लो अपनी सारी इच्छाएं पूरी, पर याद रखना, ये वरदान सिर्फ सूरज छिपने तक ही है और तुम सिर्फ अपनी इच्छाएं ही पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी पहली इच्छा है कि आप बलभद्र और सुभद्रा देवी, आप पूरे दिन मेरे किसी काम में अड़ंगा नहीं डालेंगे। हाँ, ठीक है।
भगवान बन गया। मैं भगवान बन गया। भगवान बच्चे बन गए। अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। हाँ मुकुंद, जाओ अपना आखिरी दिन खूब प्रेम और खुशी से जियो, पर याद रखना सूरज छिपने तक ही ये वरदान रहेगा। मेरी छोटी सी डोंगी एक बड़ी नौका बन जाए। अब मैं चाहता हूँ आप तीनों साधारण मनुष्य की तरह हैं। इस नौका पर घूमें, खूब आनंद करें, ताकि मैं एक दिन इस पूरे प्रदेश का भगवान बन सकूं। जगन्नाथ, आप वचन दें कि आप सूरज छिपने तक धरती पर नहीं आएंगे और ना ही मुझसे मेरा वरदान वापस लेंगे। मैं वचन देता हूँ। प्रभु, आपने मुझे इसे मारने से मना किया है। अब आप ही बताइए हमें आगे क्या करना है। ये गरुड़ अब तक जीवित कैसे है? क्योंकि गरुड़ को तो मैंने अमरता का वरदान बहुत पहले से दे दिया था। गरुड़ ने फिर मुझे मारा क्यों नहीं? गरुड़ तुम्हें एक क्षण में मार सकता था। कालिया नाग भी गरुड़ के डर से ही यमुना में आया था, पर मैंने ना कालिया को मरने दिया और ना ही तुम्हें मरने देना चाहता था। मैं अपनी शक्ति और वरदान के घमंड में चूर हो गया था। प्रभु, मुझे क्षमा करें।
गाया